जय माँ शमशान काली। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चौर गणपति के विषय में। गणेश चतुर्थी आने वाली है और इस चतुर्थी से आप अगर श्री चौर गणपति का साधना करते हैं तो इसके क्या लाभ हैं और क्यों हमें ये साधना करनी चाहिए, बिना स्किप किए हुए आप पूरा वीडियो देखें, क्योंकि इस वीडियो में सिखाया जाएगा कि आपको किस प्रकार से चौर गणपति के मंत्र को करके अपनी शक्तियों को चोरी होने से बचा सकते हैं। तो आप ओजस्वी दिखेंगे इसके प्रभाव से। अब मैं इसका पूर्ण वर्णन करता हूँ कि चौर गणपति क्या है। चौर गणपति तंत्र शक्ति जितनी भी होती हैं, जितने भी तंत्र साधक हैं, उन सभी की शक्तियों को उनके चक्रों से उस ऊर्जाओं को खींचने वाला यह गणेश है, जो कि सप्त चक्र इंसान के अंदर शरीर में व्याप्त है। और उन सप्त चक्रों में जो भी आप जप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, आपके चेहरे पर ओज और तेज क्यों नहीं दिखाई देता? आखिर क्या कारण है? तो उसका एकमात्र यही कारण है कि आप पूजा पाठ करते हैं, वेद पुराण पढ़ते हैं, लेकिन चौर गणपति के मंत्र का जप नहीं करते हैं। तो आपके जो पूजा प्रभाव का जो भी तेज है वह गणेश जी ग्रहण कर लेते हैं और साधक के चेहरे पर किसी प्रकार की कोई चमक नहीं दिखाई देती है। तो आप किसी भी प्रकार की पूजा करें, पाठ करें, मंत्र करें, जाप करें, चाहे आप विष्णु के सेवक हों या शिव के सेवक हों या भगवान सूर्य की आप सेवा करते हों, राम को मानते हों, कृष्ण को मानते हों या किसी भी पंथ में क्यों ना हो, आपको यह चौर गणपति के मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। इसके करने से साधक के चेहरे पर, उसके समस्त शरीर में तेज और ऊर्जा बनी रहती है। चक्रों में 7 चक्र हैं, हर एक चक्र में 50-50 जो ऋषि मुनि हैं वह वहाँ पर बैठकर उस ऊर्जा को अवशोषित करते रहते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए आपके चक्रों में ऊर्जाएं अभाव होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं अन्य पद्धति से अपने चक्र का जागरण करूँगा। आप किसी भी पद्धति से अपने चक्र का जागरण नहीं कर सकते जब तक चौर गणपति की कृपा आपको प्राप्त नहीं है। यह कुंडलिनी तत्व को जगाने का, अपने चेहरे में ओजस्व तेजस्व लाने का एक ऐसा गुप्त विधान है जो कि हर एक साधक इस विधान के विषय में नहीं जानता है। और आज हम आपको इसी विधान के विषय में बता रहे हैं। जो मनुष्य इस चौर गणपति के मंत्रों को नहीं करता है और पूजा पाठ में संलग्न रहता है, उसके पूजा पाठ का जो भी फल है वह गणेश देवता, चौर गणपति और उनके मुनि ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि हर एक चक्र के द्वार पर ये 50-50 मुनि स्थिर होते हैं और ये उस तेज का, ओज का, शक्तियों का चुरा लेते हैं, जिसके प्रमुख चौर गणपति हैं इन सभी मुनियों के। तो आइए हम बताते हैं कि जो लोग ऐसा नहीं करते हैं इनका जप, उसको क्या होता है। अगले जन्म में वह मनुष्य पापी, चोर और श्वान अर्थात कुत्ते की योनि में उसका जन्म होता है। और समस्त प्रकार से, जैसे कुत्ता जो होता है ना वो तेजहीन होता है, और शेर क्या होता है, उसको दूर से ही देख के उसके तेज को आप पहचान सकते हैं, इसलिए दुनिया उससे क्या है, डरती है। यही क्या है, चौर गणपति के मंत्र का विशेष महत्व है। अब मैं आपको बताता हूँ कि चौर गणपति के जप को आप कैसे कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सर्वप्रथम सुबह प्रातःकालीन पूजा में सर्वप्रथम आप अपने गुरु का ध्यान करके चौर गणपति के मंत्र का 10 द्वारों पर स्पर्श न्यास के माध्यम से करेंगे। उसके पश्चात आप कोई भी पूजा करें, पाठ करें, वेद पाठ करें या पुराण का पाठ करें,
या किसी स्तुति को पढ़ें, कवच को पढ़ें, तो उसका जो तेज है वो आपके भीतर समाहित होगा और चौर गणपति के द्वारा नहीं चुराया जाएगा और कोई साधक भी आपके तेज को छीन नहीं सकता है इस गणेश के प्रयोग के माध्यम से। तो आइए हम बताते हैं कि सर्वप्रथम किस प्रकार से, किस मंत्र के द्वारा इस चौर गणपति का न्यास किया जाता है। आपको सर्वप्रथम अनामिका और मध्यमा उंगलियों को अंगूठे से मिलाना है। उसके बाद क्रौम बीज मंत्र का अपने हृदय पर इस स्थान पर हाथ इस प्रकार से आप रखेंगे और क्रौम बीज मंत्र का आपको 10 बार जप करना है। जैसे क्रौम 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 क्रौम, यह 10 बार आवृत्तियाँ हो गई क्रौम की। इसी प्रकार से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चौर गणपति के मंत्र हैं जो मैं आपको क्रमशः इस वीडियो में बता रहा हूँ। इसके पश्चात आपको दाहिने नेत्र पर इन तीनों 2 उंगली और 1 अंगूठे को रख के न्यास करना है। यहाँ पर आपको बोलना है ऐसे स्पर्श करते हुए दक्षिण नेत्र का ह्रीम ह्रीम 2 आवृत्ति में 10 बार। इसी प्रकार वाम नेत्र पर 2 आवृत्ति में 10 बार ह्रीम ह्रीम। इसके बाद में आप अपने दक्षिण कान का स्पर्श करेंगे और ह्रीम ह्रीम यह 10 आवृत्ति आपको मंत्र की करनी है। उसके बाद में आप बाएं कान पे हाथ रखेंगे। इसके बाद में ह्रीम की 10 आवृत्ति करनी है। इसके पश्चात आपको दाहिने, ये नाक का जो दाहिना हिस्सा है, इस पर आपको ऐसे स्पर्श करना है और 10 बार आपको हुरुम हुरुम इस आवृत्ति का 10 आवृत्तियाँ आपको करनी है। इसके बाद आपको वाम नासिका के छिद्र पर ऐसे उंगलियां स्पर्श करनी है और हुरुम हुरुम इसका 10 बार बोलना है। आप इसको मानसिक रूप से भी बोल सकते हैं। इसके बाद आपको मुख आता है। मुख पर आप स्पर्श करेंगे और मन में ह्रीम 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 ह्रीम, यह 5 बार ह्रीम है, इसको आपको 10 बार बोलना है मन ही मन में। इसके पश्चात आपको नाभि पर स्पर्श करना है और नाभि पर स्पर्श करके इसी मुद्रा में आपको ऐम क्लीम यह 10 बार आवृत्ति से उच्चारण करना है। इसके पश्चात आपको, अगर आप पुरुष हैं तो अपने लिंग पर स्पर्श करते हुए आपको केवल हसौह इस बीज मंत्र का 10 बार जप करना है। हसौह। और स्त्री है तो योनि पर 10 बार हसौह बीज मंत्र का जप करना है। इसके पश्चात आपको यहाँ भ्रू मध्य पर ऐसे स्पर्श करते हुए हुम बीज मंत्र का 10 आवृत्ति में जप करना है। एक बार आपने यह क्रिया कर ली, उसके बाद आप पूरे दिन में जितने भी पाठ करते हैं, जप करते हैं, सभी प्रकार के जपों में आपको पूर्ण रूप से सिद्धि और प्राप्त होगी। गणेश चौर गणपति के द्वारा आपकी जो ऊर्जाएं हैं उसको चुराया नहीं जाएगा। तो ये पूरा चौर गणपति का विधान है जो कि हमने आज आपके समक्ष रखा है और पूर्ण विधि विधान के साथ में इसके न्यास को स्पष्ट तरीके से बता दिया है। जो भी साधक, जो भी शिष्य भक्त हमसे इस विधान के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, वह सर्वप्रथम अपने व्हाट्सएप मैसेज आपको करना है, समय लेना है, तभी बात करनी है। या व्हाट्सएप पर भी आप अपना ये विषय हमसे पूछ सकते हैं, इसके विषय में और भी कुछ जान सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय माँ शमशान काली, जय श्री चौर गणपति।